गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक पैराग्राफ, अनुच्छेद, एक निबंध के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं वैसे वैसे आपका निबंध, पैराग्राफ, अनुच्छेद भी वेटेड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। गागर में सागर की लोकोक्ति चरितार्थ होनी चाहिए। तभी एग्जामिनर आपके अनुच्छेद के प्रति, आपके पैराग्राफ के प्रति, आपके निबंध के प्रति आप सेटिस्फाइड दृष्टिकोण रखिएगा। अन्यथा अगर आप में स्लोगन नहीं है, आप में कोटेशन नहीं है, आप में लोकोक्ति नहीं है, जब एग्जामिनर असंतोषजनक हो जाता है तो मार्क्स की जो उपलब्धि आपके प्रति होगी वह एक प्रकार का एवरेज होता है, एक प्रकार का औसत होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है निबंध के संदर्भ में समय का महत्व। समय का महत्व आप किस प्रकार सारगर्भित तरीके से, स्लोगन से परिपूर्ण, एक एक वर्ड वेटेड होना चाहिए, तभी आपको एक संतोषजनक, अति संतोषजनक उपलब्धि मिल सकती है। सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं तो लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कोई भी हो, स्टैंडर्ड क्लास का आंसर भी स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, समय व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। कहा गया है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो एनीबडी। समय और तरंग किसी का भी प्रतीक्षा नहीं करता, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक हो, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह सम्राट हो, किसी का भी वह वेट नहीं करता है। वह अनवरत गति से अपने गंतव्य दिशा की तरफ चला ही जाता है। आज के इस व्यस्तम दुनिया में लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मानसिकताएं उलझी हुई है। कबीरदास ने कहा था, कल करना है सो आज करो, आज करना है सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मानसिकता से जो ग्रसित है, शायद ही इस मानसिकता से जो ग्रसित हैं, शायद ही उनकी सफलता चरण चूमती है। वह कौन सी मानसिकता है? आज के अधिकांश लोगों के मानसिकता में यह भरी पड़ी है, आज करना है सो कल करो, कल करना है सो परसों, इतनी हड़बड़ी क्यों लगी है, अभी जीना है बरसों। दोस्तों, छात्रों, छात्राओं,
ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी भी अपने सफलता के परचम को नहीं लहरा पाए। ऐसी मानसिकता हम लोगों को कभी नहीं रखना चाहिए। आप ऐसा भी स्लोगन सुने होंगे कि अगर आपका बीमारी के चलते स्वास्थ्य चला जाता है, स्वास्थ्य अगर चला जाता है तो पुनः स्वास्थ्य को वापस लाया जा सकता है। आपके धन की अपार क्षति होती है तो परिश्रम करके पुनः उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाता। समय का कहना है तुम परिश्रम करो, तुम धैर्य रखो, लगनशीलता रखो, रुचि रखो, नियमितीकरण रखो, रुचि रखो, नियमितीकरण रखो, तो समय तुम्हारा साथ देगी। सफलता तुम्हारे चरण को पूजेगी। लेकिन आप यह चाहेंगे कि जो वर्क साल भर का है, अथक परिश्रम करके जो उपलब्धि साल भर में मिलने वाली है, प्रयत्न के फलस्वरूप, मेहनत के फलस्वरूप, अगर उसको चाहे कि नहीं हम कड़ी मेहनत करके उसको कल प्राप्त कर लें, वो भी संभव नहीं है। किसी कवि ने कहा है, कारज धीर होत है काहे होत अधीर, समय पाय तरुवर फरे केतक सिंचो नीत। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्लांट जो फल देता है अपने सीजन में ही देता है। एग्जाम्पल लीजिए आम का ही, आप लाख उसका आप हार्मोन्स का छिड़काव कीजिए या उसका उपचार कीजिए, इरिगेशन कीजिए, सिंचाई कीजिए, उसका निरीक्षण दिन रात करते रहिए, लेकिन वह फल अपने ही समय में देगा। किसी ने ऐसा जो कहा, जिस कवि ने, ये कहा नहीं गया है, ये हमारे पूर्वजों की अनुभव के द्वारा बनाई गई लोकोक्ति है। यह ऐसा नहीं है कि यह सार्थक नहीं है, यह बिल्कुल सार्थक है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई लोकोक्ति है, स्लोगन है, अनुभव का ये सार है, ये अनुभव का सार है। आप यह भी सुने होंगे, समय पर अगर कोई काम नहीं करते हैं, जब आप चूक जाते हैं तो बाद में पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। समय का महत्व उस व्यक्ति से पूछा जाए जिनकी ट्रेन 1 मिनट के लिए छूट जाती है। आप कहते हैं कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं छूट गई, आपने समय का अनुपालन नहीं किया, समय का पाबंदी नहीं रखा, आप छूट गए। ट्रेन क्यों छूट गई? ट्रेन तो नियत समय पर आई और नियत समय से प्रस्थान कर गई। ये लोगों की जो सोच जो विपरीत है, यही उनको सफलता के मानक दंड तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करता है। समय का महत्व उससे पूछिए जिसका सेनापति मात्र 1 मिनट विलंब से पहुंचा, जिसके कारण उसके राजा को हार का मुंह देखना पड़ा, मतलब पराजय की मुंह देखनी पड़ी। इसलिए हम सबों को, खासकर चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, समय पर अगर आप सब कुछ निपटाते चले जाते हैं, सारे वर्क समय पर कीजिए,
देखिए, सफलता आपको स्वतः हाथ लगेगी, लेकिन अगर आप समय पर सारे वर्क को नहीं निपटाने का प्रयास करते हैं तो सफलता आपसे दूर भागेगी। समय को सर्वोपरि रखिए, समय को सर्वोपरि स्थान दीजिए। जितने भी हमारे महापुरुष सफलता के परचम को लहराए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष सफलता के परचम को लहराए हैं, वह निश्चित रूप से समय का पाबंदी रखे हैं। एक जिला पदाधिकारी जो एक जिला का मालिक होता है, अपना अध्ययन एक नियमित तरीके से कड़ी मेहनत समय को ध्यान में रखते हुए अथक प्रयास करने के बावजूद उस सफलता की चोटी पर जाकर वो परचम लहराया। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप समय के महत्व में या किसी भी निबंध में स्लोगन नहीं देते हैं, कोटेशन नहीं देते हैं, चाहे वह किसी कवि द्वारा कहा गया काव्य का अंश ही क्यों न हो, तब तक आपका निबंध खासकर उच्च स्तरीय वर्ग के लिए सारगर्भित नहीं होगा। अगर आप सारगर्भित लिखते हैं तभी परीक्षक आपके निबंध के प्रति अपना एक सेटिस्फिकेशन व्यक्त करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप समय का जो इम्पोर्टेंस है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको विजिट ज़रूर करेंगे, अपने मित्रों में, अपने क्लासमेटों में शेयर ज़रूर करेंगे। इससे निश्चित रूप से बार बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार से और कोई निबंध नेक्स्ट टॉपिक्स में रखेंगे, ताकि आप भली भांति परिचित होंगे कि आज का जो कंपटीशन है, किस प्रकार के विश्लेषणात्मक जो आप आंसर देते हैं, उसमें किस प्रकार के स्लोगन की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।